अस्सलाम वालेकुम। कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में बहुत एक्टिव था, रोज़ बात होती थी, मैसेजेस आते थे, आपको लगता था कि कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो रहा है और फिर एक दिन अचानक से हो गया। ना कोई लड़ाई हुई, ना कोई एक्सप्लेनेशन मिली, बस मैसेज सीन और फिर खामोशी। आप सोचते रह गए कि क्या हुआ, कि क्या गलती हुई? क्या मैं इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था कि वो एक जवाब ही दे देते? और सबसे ज़्यादा तकलीफ वाली बात ये होती है कि कभी-कभी इंसान ब्रेकअप से ज़्यादा बिना जवाब के चले जाने से हर्ट होता है, अजीब महसूस करता है, एक कश्मकश में उलझ जाता है क्योंकि जब कोई रिश्ता खत्म होता है तो कम से कम एक रीजन बयान होना चाहिए, लेकिन गोस्टिंग में इंसान के पास सिर्फ सवाल रह जाते हैं। आज हम बात करेंगे गोस्टिंग क्या होती है, लोग किसी को अचानक इग्नोर करके क्यों गायब हो जाते हैं, इसका इमोशनल इफेक्ट क्या पड़ता है इंसान पे, और सबसे जरूरी बात, आप अपने आप को इस एक्सपीरियंस से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गोस्टिंग क्या होती है। गोस्टिंग का सिंपल मतलब है जब कोई इंसान बिना एक्सप्लेनेशन दिए अचानक कम्युनिकेशन बंद कर दे और आपकी जिंदगी से गायब हो जाए। जैसे पहले रोज बात करना और फिर अचानक रिप्लाई बंद, कॉल्स का जवाब नहीं देना, मैसेजेस को इग्नोर करना और कोई क्लियर रीजन नहीं होना इसका। गोस्टिंग सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स में नहीं, ये फ्रेंडशिप, ऑनलाइन कनेक्शंस और कभी-कभी प्रोफेशनल सिचुएशंस में भी हो सकती है। लोग गोस्टिंग क्यों करते हैं? हर इंसान जो गोस्ट करता है उसकी वजह एक जैसी नहीं होती। कुछ लोग कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए ऐसा करते हैं, उन्हें मुश्किल कन्वर्सेशन करना पसंद नहीं आता, वो सोचते हैं जवाब देने से ड्रामा होगा, बेहतर है चुप हो जाऊं। लेकिन जिस इंसान को छोड़ा जाता है उसके लिए ये साइलेंस बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है। ये गोस्टिंग पीरियड कभी-कभी 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल या फिर 2 साल भी चला जा सकता है। इन सम रेयर केसेस अबव दैट ऑल्सो। कुछ लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए गोस्ट करते हैं, कुछ लोग ऑनेस्ट बात करने की हिम्मत नहीं रखते। उन्हें कहना मुश्किल लगता है कि मुझे ये कनेक्शन कंटिन्यू नहीं रखना, मेरी फीलिंग्स अब बदल चुकी हैं, इसलिए वो इजी ऑप्शन चूज करते हैं, गायब हो जाना। लेकिन इजी ऑप्शन हमेशा सही ऑप्शन नहीं होता। कुछ लोग अटेंशन और कंट्रोल के लिए भी गोस्ट करते हैं। कभी-कभी गोस्टिंग एक पैटर्न होता है। एक इंसान दूर चला जाता है, फिर जब उसे लगता है कि सामने वाला मूव ऑन करने वाला है, वापस आ जाता है। फिर दूसरा डिस्टेंस, ये साइकिल इंसान को कंफ्यूजन में डाले रखता है। आप सोचते हैं क्या वो केयर करते भी हैं या फिर वो मुझे क्यों इस तरह कंफ्यूज कर रहे हैं, और फिर गायब क्यों हो जाते हैं। गोस्टिंग इतना हर्टफुल क्यों होता है? क्योंकि इंसान को क्लोजर नहीं मिलता। हमारे दिमाग को आंसर्स चाहिए होते हैं। जब कोई सिचुएशन इनकम्प्लीट रह जाए तो दिमाग बार बार उसी के बारे में सोचता रहता है। अब पुरानी चैट्स देखते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं और सोचते हैं कि ऐसा मैंने क्या किया, एक बार बात करके हम लोग अपने डिफरेंस सॉर्ट आउट कर सकते थे, सिचुएशन हैंडल हो सकती थी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखें, हर बार किसी का चले जाना आपकी वैल्यू नहीं बताता। कभी कभी वो इंसान सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन की कमी दिखा रहा होता है। गोस्टिंग के बाद सबसे बड़ी गलती, अक्सर लोग खुद को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। वो सोचने लगते हैं शायद मैं बोरिंग हूँ, शायद मैं ज्यादा अटैच हो जाता हूँ, शायद मेरी ही कोई गलती होगी, और मेरी गलतियों और अपनी गलतियों को हर दफा निकालना एक अच्छी बात नहीं। लेकिन बिना प्रूफ के सारा इल्जाम आप अपने ऊपर लगा देना, ये भी फेयर नहीं। एक मैच्योर इंसान अगर इंटरेस्टेड ना भी हो तो बात कर सकता है, रिस्पेक्ट के साथ चीज खत्म कर सकता है। गोस्टिंग और सेल्फ वर्थ, सबसे डेंजरस चीज ये कि इंसान किसी और के एक्शंस को अपनी आइडेंटिटी बना लेता है। अगर कोई उसे रिप्लाई नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जरूरी नहीं, अगर कोई चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लवेबल ही नहीं हो। किसी इंसान का तरीका है रवैया उसकी पर्सनैलिटी और इमोशनल मेच्योरिटी के बारे में ज्यादा बयान करता है, आपकी वर्थ के बारे में नहीं। तो अब हम बात करेंगे गोस्टिंग, जब कोई बिना बताए आपकी जिंदगी से गायब हो जाए। गोस्टिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा ये नहीं होता कि कोई इंसान चला गया, सबसे मुश्किल है कि आपका दिमाग उस क्यों का जवाब ढूंढने लगता है। आप सोचते हैं क्या मुझे एक और मैसेज करना चाहिए, क्या वो वापस आ सकते हैं, क्या मुझे कुछ समझना चाहिए। लेकिन कभी कभी हीलिंग का पहला स्टेप ये होता है कि आप कबूल करो
सबसे पहला स्टेप, बार बार चेज ना करो, पीछे मत जाओ। जब कोई अचानक गायब होता है तो नेचुरली दिल करता है कि हम उससे बार बार पूछे कि क्या हुआ, रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा, लेकिन प्लीज बात करो। लेकिन अगर कोई इंसान जानबूझकर कम्युनिकेशन अवॉइड करना चाहता है तो बार बार उसके पीछे जाने से अक्सर आपको और ज्यादा हर्ट होगा। एक दफा रिस्पेक्टफुली रीच आउट करना ठीक है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं। अपने दिमाग को, ये नंबर 2 है, अपने दिमाग को वर्ड स्टोरीज बनाने से रोके। गोस्टिंग के बाद दिमाग अक्सर नेगेटिव पॉसिबिलिटीज क्रिएट करता है। मेरे अंदर कोई कमी होगी, मैं इनफ नहीं था, सब लोग मुझे छोड़ देते हैं। लेकिन रुक कर सोचो, क्या आपके पास इसका कोई सबूत है कि आप ने सिर्फ हर्ट की वजह से ऐसा महसूस कर रहे हैं? फीलिंग्स देखो रियल होती है, लेकिन हर फीलिंग फैक्ट नहीं होती। और अपने आप को उनकी जगह पे रखकर सोचें कि आप तो ऐसे नहीं हैं। अगर आपको हर्ट भी हो, आप डिसअपॉइंटेड भी हो, या आपको लगे कि बात करना मुश्किल भी है, तो भी आप एफर्ट्स करते हैं ना, तो यही सेम चीज उस इंसान पर क्यों नहीं लागू होती? तीसरी चीज, एक्शंस को आंसर समझे। कभी कभी हम क्लोजर के लिए वर्ड्स का इंतजार करते हैं, हम चाहते हैं कि सामने वाला आए और बताए कि क्या हुआ है, लेकिन कुछ सिचुएशन में उसका एक्शन ही आंसर होता है। अगर कोई इंसान इग्नोर करने लगा है, कम्युनिकेशन से भाग रहा है, तो वो भी एक क्लियर मैसेज है। हर जवाब अल्फाजों में नहीं मिलते। क्या गोस्ट करने वाला इंसान वापस आ सकता है? हाँ, कभी कभी लोग वापस आ जाते हैं। कुछ लोग रियलाइज करते हैं कि उन्होंने गलत किया, लेकिन सिर्फ वापस आना इनफ नहीं होता। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या वो अपने बिहेवियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले रहे हैं, क्या वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या हुआ था, क्या वो फ्यूचर में बेटर कम्युनिकेशन के लिए एफर्ट करेंगे। सिर्फ हाय क्या हाल है और फिर वही पुराना पैटर्न दोहराना कि आप तो जैसे टिश्यू पेपर हो कि यूज किया और फेंक दिया, और जब जरूरत हुई तो दोबारा से यूज कर लिया। आपको दोबारा उस कंफ्यूजन में डालना, ये एक अच्छी चीज नहीं है जो कि गोस्टिंग वाले लोग करते हैं। फ्यूचर में गोस्टिंग से कैसे बचा जाए? जल्दी इमोशनल इन्वेस्टमेंट ना करें, सबसे पहला स्टेप है। कभी कभी हम किसी इंसान को बहुत जल्दी अपनी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बना लेते हैं, लेकिन किसी को वक्त दें कि वो अपने एक्शन से प्रूव करे कि वो रिलायबल है, कि उस पर एतमाद किया जा सकता है। वर्ड्स अच्छे लगते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी होना बहुत जरूरी है। और स्टेप नंबर 2, कम्युनिकेशन स्टाइल को ऑब्जर्व करें। शुरू से ही देखें कि क्या ये इंसान मुश्किल बातों से भागता है, क्या वो हर डिसएग्रीमेंट में गायब होने लगता है, क्या वो सिर्फ जब उसका मूड हो तब बात करता है। ये छोटी चीजें फ्यूचर के बारे में बहुत कुछ बता देती हैं। स्टेप नंबर 3, अपनी जिंदगी को बैलेंस रखें। जब पूरी खुशी और इमोशनल सपोर्ट सिर्फ एक ही इंसान से वाबस्ता हो जाए तो उसके चले जाने से दर्द भी ज्यादा महसूस होता है। अपनी दुनिया में अपनी चीजों पे तवज्जो दें। एक इंसान जिंदगी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन पूरी जिंदगी नहीं बन सकता। अगर आप खुद गोस्ट करते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। कभी कभी हम भी अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन से बचने के लिए चुप हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, लेकिन याद रखें, एक सिंपल और रिस्पेक्टफुल मैसेज किसी इंसान का बहुत अननेसेसरी पेन से उसे बचा सकता है। अगर आप किसी कनेक्शन को कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो सच्चाई से और इज्जत के साथ बता देना बेहतर होता है। अब हम बात करेंगे इस्लामिक पर्सपेक्टिव की। इस्लाम हमें अच्छे रवैये और हुस्न अखलाक की तालीम देता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लोगों के साथ नरमी, सच्चाई, बेहतरी का मामला करने की तालीम दी। किसी इंसान को बिला वजह तकलीफ देना या उसके इमोशंस को इग्नोर करना बेहतरीन रवैया नहीं है। कम्युनिकेशन और रिस्पेक्ट रिश्तों की बुनियाद होती है। और अब एक चीज, अगर किसी इंसान ने आपको गोस्ट किया है तो सबसे पहले ये याद रखो, आपकी वर्थ किसी के रिप्लाई से डिसाइड नहीं होगी। किसी का चले जाना ये साबित नहीं करता कि आप में कोई कमी है। कभी कभी लोग इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उन्हें हैंडल करना नहीं आता सिचुएशंस को, ना कि आप हैंडल करने के काबिल नहीं। जो इंसान आपकी लाइफ में रहना चाहेगा वो कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी लाएगा। वो सिर्फ अच्छे वक्त में नहीं, मुश्किल कन्वर्सेशन में भी मौजूद रहेंगे। और अगर कोई बिना बताए चला गया तो अपनी एनर्जी उसके पीछे बर्बाद ना करो। अपने आप को वापस चूज करो, क्योंकि आप सिर्फ किसी का जवाब का इंतजार के लिए नहीं बने हो। आप एक ऐसी जिंदगी के लिए बने हैं जहां आपको रिस्पेक्ट, क्लैरिटी और सुकून मिले।
ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बताती है कि हमारा किसी के पीछे जाने से उसका हमारी जिंदगी में होने का कोई ताल्लुक नहीं। अगर वो इंसान नहीं चाहेंगे तो वो आपको तवज्जो नहीं देंगे, वो आपको गोस्ट ही करते रहेंगे और ये पैटर्न आपकी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा बर्बाद कर देगा। इसलिए अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, अपने आप को चुनें, सेल्फ रिस्पेक्ट को चुनें। इज्जत नफ्स किसी भी रिश्ते से बहुत बड़ी होती है और होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो से आपने जो कुछ सीखा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं जरूर बताएं। किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो लाइक और शेयर करने के बाद। फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हाँ, हमारी प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे अच्छे वीडियोस वॉच जरूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।